हाँ जी, क्या हाल है। आज मेरे को ऐसा एकदम बच्चे जैसा फील हो रहा है। बच्चे सेंस कि बच्चे को जैसे खिलौने मिलते ही कैसे वो एकदम जिद करने लगते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए। वैसे ही मेरे को अगर डंबल रॉड और जिम दिखता है तो मैं बच्चा बन जाता हूँ। तो आज काफ़ी दिन बाद जिम आ रहे हैं और काम ही ऐसा चल रहा था कि जिम नहीं हो पा रहा था, बहुत कम हो पा रहा था। कर रहा था मैं जिम, बट बहुत कम कर रहा था। तो आज भी जो करने वाला हूँ जिम, आज आया हूँ जिम करने। तो कल गारंटी नहीं है कि कल भी जिम हो पाएगा मेरा, लेकिन मैं बोला कि आज जो मिला है उसमें जियो, अच्छे से जियो। तो आज आ गए हैं तो खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गया है इस चीज़ का कि जिम करने मिल रहा है, वो भी इतने दिन बाद। वो भी मतलब सिचुएशन भी नहीं है, उसमें भी करने मिल रहा है, तो मज़ा आ रहा है। तो आज सोचा हूँ मैं डेडलिफ्ट लगाने के लिए। मतलब सीधा मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं अपने स्ट्रेंथ को ना खोऊं, मतलब जो इतने समय से स्ट्रेंथ जो बनाया हूँ उसको ना बिगाड़ूं। तो मैं स्ट्रेंथ पे काम करता हूँ, बाकी फॉर्म में हाइपोट्रॉफी में भी मेरा काम चलता है, बढ़िया अच्छा करता हूँ, बढ़िया। तो डेडलिफ्ट लगाने का सोच रहा हूँ। अब कितना जाएगा पता नहीं, बट टॉप सेट लूँगा अच्छा खासा। उसके बाद जो ड्रॉप सेट होगा उसमें स्ट्रैप यूज़ करूँगा, और स्ट्रैप भी जुगाड़ू है। एक सेकेंड, मतलब जो 8 फिगर स्ट्रैप आता है या फिर नॉर्मल स्ट्रैप आता है, वो स्ट्रैप मिलता है मार्केट में 300, 400, 500, 1000 रुपये ले लो, अच्छा खासा ठीक ठाक। बट मैं जुगाड़ बनाऊँ सिर्फ 7 रुपये में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ, बात यह है कि मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं सोचा कि जुगाड़ में अगर काम चल जाता है तो क्यों इतना खर्चा करना। तो ये है जो हम लोग स्कूल बैग यूज़ करते हैं। स्कूल बैग में जो पीछे ये पट्टी होती है, जैसे ये स्कूल बैग है, इसके पीछे ये जो पट्टी है, उसको मैं 1 मीटर ख़रीदा हूँ, वो जो कि मेरे को 7 रुपये पड़ा है। और उसको आधा मीटर काट दिया हूँ और उसके कोने कोने में ऐसा माचिस मार के उसको जाम कर दिया हूँ ताकि वो रेसा मत निकले। और ये मेरा अच्छा स्ट्रैप बन गया है। तो ड्रॉप सेट इसी में काम करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रिप ख़राब हो। तो ग्रिप के बनाने के लिए मैं इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रैप में यूज़ करूँगा। बाकी जो नॉर्मल जो मेरा सेट चलता है वो मैं बिना स्ट्रैप के ही करूँगा। तो जिम आ गए हैं, तो जिम के बाहर वैसे ही सोच रहा हूँ कि वैसे विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं इतने दिन बाद जिम आ रहा हूँ। पहले कैसे मैं रेगुलर जिम जाता था, अब कभी कभार करने मिल रहा है काम की वजह से। तो वही विजुअलाइज़ करते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ। और मज़ा भी है यार, हर चीज़ का एक मज़ा है, जीना चाहिए। तो जिम पहुँच गए। हमारा जिम कुछ इस टाइप से है। बेसिकली ये जिम नहीं है, एक ये बोले जाए तो एक सरकारी क्वार्टर है, जिसमें कुछ और बनना था, कोई ऑफिस वगैरह ही बनना था। बट बहुत यहाँ बोल रहे थे कि जिम डालो, जिम डालो, जिम डालो करके। तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक हम लोग के लिए बढ़िया मस्त सुविधा निकाला, जिम डाला है। बहुत समय बाद इतना परफेक्ट मस्त जिम बना है, और मेंटेन होगा अच्छे से तो और अच्छा चलेगा, क्योंकि एक बार लगने वाला चीज़ है गवर्नमेंट चीज़। तो बढ़िया है, मस्त जिम। मैं कुछ समय से आ रहा हूँ, मस्त लग रहा है मेरे को। और क्या यार, चलो मिलते हैं जिम में, जिम करते हैं। अब ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगा मैं एक्सरसाइज के लिए, तो सीधा वर्कआउट में मिलते हैं, चलो। सो गाइज, वार्म अप इज़ कंप्लीट। मस्त वार्म अप हो गया है। और वार्म अप नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं लिफ्टिंग में बहुत फोकस करता हूँ, लिफ्टिंग दिखाना मेरा बहुत अच्छा लगता है। लिफ्टिंग में बहुत मतलब कि मेरे को अच्छा फील होता है लिफ्टिंग करके, और लिफ्टिंग दिखा के भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सेकंड, कॉल आ रहा है, कॉल के बाद बात करता हूँ। मेरे को लिफ्टिंग दिखाना पसंद है, मेरे को लिफ्टिंग पसंद है, और आई नो आपको भी देखना पसंद है, करना पसंद है। बट सब इसका मतलब ये नहीं है कि हम वार्म अप को इग्नोर करें या स्किप करें।
वार्म अप वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होता है, मतलब कि एक मूवमेंट होता है जो आपके बॉडी को उस लिफ्ट के लिए तैयार करता है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, उसके लिए तैयार करने के लिए वार्म अप है। अगर वार्म अप नहीं करोगे तो वो जो आपको पसंद है वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वार्म अप करो ताकि आप, मेन चीज़ है यार, इंजरी से बच पाओ और अपने बॉडी को अच्छा बता पाओ कि हाँ अब वर्कआउट होने वाला है, अच्छा वेट उठने वाला है। तो वार्म अप जरूर करो। मैं नहीं दिखाता हूँ इसका मतलब ये नहीं करना है, वार्म अप जरूर करना है। मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। और एक चीज़ और बताना था, मेरा जिम, ये जो जिम बना है गवर्नमेंट जिम, ऐसा गंदा जगह में बना है। देखो एक रोड कितने दूर है, देखो ये साइड देखो, इतना गंदा जगह बना है कि पूरा कीचड़ कीचड़, कूड़ा करकट। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है जिम कहीं भी हो, जिम हमको करने से मतलब है और फ्री का मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन कहने का, ये सब दिखाने का मतलब ये है कि इससे बहुत सारे तकलीफ है। देखो मच्छर आ रहे हैं और वो भी बहुत गंदे वाले मच्छर, जो कि एंड दी एंड हमें ही नुकसान है वो काटने के बाद। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, तो ये चीज़ को गवर्नमेंट को साफ कराना चाहिए और होगा धीरे धीरे डेवलप जैसे भी है। और अच्छा वार्म अप हो गया है, काम भी ठीक ठाक चल रहा है। और आप बताओ आपका क्या हाल चाल, आपका कैसा चल रहा है? तो चलो मिलते हैं सीधा डेड लिफ्ट पे, चलो। Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of हाँ बराबर। तो मैं करता नहीं कर डेडलिफ्ट करता नहीं करता ये करता नहीं कम वेट में करता हूं। साथ में करने तो मजा आता होता है, दो तीन जने के साथ करने तो बहुत बड़ा चैलेंज लेकर प्लेट लगाया मत। the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop and roll. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go. I don't care what they all say. That's right, I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay, we work hard, then we all play. Yeah, I'm addicted to the grind, man. That's right, so I refuse to waste time, man. Yeah, one day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb, you know, man. We're back with the Guinness, setting records every minute, every track. In addiction to the fact that we're winning, still we lack.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a stray kid. No, they don't give it. Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a stray kid. No, they don't give it. Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a stray kid. No, they don't give it. तो बहुत जन हो गए हैं, सही है। कॉलेज में कि बाहर ऐसे बोलते तो भूल जाने की कॉलेज में नहीं है। ये दूसरा जगह लो मकान पता चला Fucking fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a stray kid. No, they don't give it. Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a stray kid. No, they don't give it. Or will you fucking fight back?
it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give it. सो लिफ्टर्स वर्कआउट्स कंप्लीट। सो लिफ्टर्स ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। डेड लिफ्ट अच्छे से लगा है, मतलब इतने दिन के बाद भी जो ट्रेनिंग हुआ है मतलब अच्छा गया है। मतलब कि वो है, संतुष्ट है, बॉडी की ठीक गया है। और 170 kg टॉप सेट लिया 3 रैप के लिए, वो भी पॉज। आप देखना अच्छे से, उसमें 2 या 3 सेकंड का पॉज दिया हूँ। अब मैं गिना तो नहीं हूँ बट था उतना तो पॉज। और बिना स्ट्रैप के फिर उसके बाद देन दूसरा सेट लिया हूँ, वो स्ट्रैप में पहना हूँ, ये वाले स्ट्रैप में, जो कि मेरे को उतना फ़र्क नहीं दिखा है कि विदाउट स्ट्रैप और स्ट्रैप में उतना फ़र्क नहीं दिखा। होता है, फ़र्क होता है, मैं मानता हूँ, बट ये स्ट्रैप शायद जुगाड़ से बना है या काम चलाऊ बना है, और थोड़ा सा इसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरे को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मेरे को ज़्यादातर के बिना स्ट्रैप में ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद 150 के 5 शायद 2 सेट 5 रैप के किए कंप्लीट। उसके बाद बैंड ओवर रो, और फिर 1-2 एसेसरी वर्कआउट भी। हाँ, और मेरे को एक चीज़ और बताना था, मेन एसेसरी वर्कआउट है। हालांकि मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फोकस करता हूँ और वार्म अप नहीं दिखाता ना, तुम्हारा एसेसरी वर्कआउट बहुत कम दिखाता हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि ये सब सही, ये सब नहीं करना है, खाली डेडलिफ्ट बस नहीं करना है, उसके अलावा एसेसरी वर्कआउट भी फोकस करना है, जैसे मैं करता हूँ उसके बाद अच्छे से। तो एसेसरी वर्कआउट वार्म अप से ही अपना मेन जो लिफ्ट होता है, स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। तो ये सब चीज़ को एक पार्ट है, तो वो छोटा छोटा पार्ट मिलके वो स्ट्रेंथ बनता है। तो ये इस चीज़ को इग्नोर मत करना, और मैं नहीं करूँगा इसको इग्नोर। और आप बोलोगे कि आप सोच रहे होगे, एक मतलब कि जो मुझे पहले से जानते हैं वो लोग, या नहीं भी सोच रहे होगे, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ 170 अच्छा गया, इतने दिन बाद भी 170 अच्छा गया, बढ़िया गया, मस्त गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी प्रेप में नहीं हूँ, फोकस नहीं है मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। हालांकि मैं मेंटेन कर रहा हूँ, अगर मैं प्रेप में रहूँ तो ये बहुत बहुत तेज़ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा तेज़। फुल डाइट में रहूँ, फुल क्लीन रहूँ, वर्कआउट से पहले मील खा के आ रहा हूँ, मतलब कि एक प्रॉपर प्रेप, एक डिसिप्लिन में रहूँ ना, तो ये बहुत इजी आएगा, मुझे पता है। और मैं वैसा नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए बहुत स्ट्रगल गया। लेकिन फिर भी जिस कंडीशन में मैं हूँ उस हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस वे में बोल रहा हूँ मैं कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, इसको ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा हूँ ढंग से, फिर भी ठीक गया। और काफ़ी दिन बाद भी वीडियो बन रहा है, और ऐसे ही ब्लॉग डालते रहूँगा मैं धीरे धीरे, क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी है। मतलब कि मेरे को अच्छा लगता है यार, ऐसा सोशल मीडिया से बात करना या आपसे कैमरे से बात करना अच्छा लगता है। और तो और बात इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जब आप एक अच्छे काम करते रहोगे ना, तो बहुत से लोग आपसे कटेंगे, छूटेंगे। आई नो आप वो महसूस कर पा रहे होंगे जो अगर अभी सक्सेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग टूटते हैं, तो मेरे बहुत लोग टूट गए हैं, तो मेरे बातचीत करने के लिए बहुत ही कम है, तो मैं कैमरे से ही बात करता हूँ। और अभी वीडियो में एक जन से बात कर रहा था, वो दरअसल एक बात कर रहा था, वो जो कि पहले जो कि अब किसी नेक्स्ट के साथ डेट कर रही है, और किसी और नेक्स्ट को भी संभाल के रखी है। मतलब कहने का मतलब है कि फ्रॉडी हो चुकी है, और फ्रॉड तो पहले से उसके जहन में था, अब कुछ ज़्यादा ही फ्रॉडी बढ़ गया, फ्रॉड हो गई है। और फ्रॉड उसके नस्ल में है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही वैसी हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एक है ना कहावत, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके वो बारे में, नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मतलब कि कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। बट
वही है कि मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं देता, पता है, मैं इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं हूँ, बट वही है, किसी के द्वारा सुन लेता हूँ या दिमाग में आ जाता है तो वही बेकार लगता है। मेरे लिए नहीं, उसके लिए बेकार लगता है। मेरे को क्या घंटा बेकार लगेगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करे। लेकिन ना मेरे को इतना है कि कैसी थी और कैसे हो रही है या कैसे होने लगी है, वो मेरे को अजीब लगता है। और मैं इस चीज़ की बहुत गारंटी देता हूँ कि जो लोग भी ऐसा सब चीज़ कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बाद में जाके बहुत पछताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी नहीं, मे बी 5 साल 10 साल के बाद इतना बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। तो अगर वो लोग सुन रहे होंगे जो ऐसा सब कर रहे आप लोग, कोई ना कोई कर रहा होगा और सुन रहे होंगे, तो मेरे को माफ़ कर दो। बट रियलिटी तो यही है भाई कि बोलते हैं ना, एक जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज नहीं तो कल, चाहे मेहनत का फल हो, चाहे बेईमानी का, क्या बोलते हैं उसको, बेईमानी का एक, छोड़ यार क्या है, कोई कैसे भी करे। बट वही है, समाज में ऐसा सब चीज़ हो रहा है, अच्छा नहीं लगता, और आपसी आदमी की बात है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी तगड़े होके। और मैं सोचूंगा कि वीडियो डालते रहूँ, वर्कआउट करते रहूँ। तो चलो चलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।